आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके लिए हिंदी के क्वेश्चन आपके किस तरह के रहेंगे आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे, सही विकल्प चुनिए। तो देखिए सेट आपको 4 मिलेंगे जिसमें से आज ये हमारा पहला सेट ए है, तो चारों सेटों को भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो पहला सही विकल्प है, चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है? तो उन पर बाजार का जादू नहीं चल पाता है। दूसरा है, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, तो यशोधर बाबू के 25वीं विवाह की वर्षगांठ थी। अगला है आपका, मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात शब्द है, तो निपात शब्द क्या है? नहीं, आपका इसमें निपात शब्द है। चौथा है, शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं, तो अलंकार के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार के माने गए हैं। पांचवा है, आदिकाल के कवि हैं, तो आदिकाल के कवि कौन है? चंद बरदाई हैं। छठा है, उषा का अर्थ है, तो उषा का क्या अर्थ होता है? उषा का अर्थ भौर होता है। और अगला आपका प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, दंगल में उतरकर दंगल में उतरकर सबसे पहले डेडेस को प्रणाम करना है। तो हम दंगल में उतरते हैं तो किसको प्रणाम करते हैं? अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, लेकिन यहाँ पे गुरु किसे माना गया है? ढोल को माना गया है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर रहेगा आपका ढोल, या फिर आप गुरु भी लिख सकते हैं। दूसरा है, भक्तिकाल की प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि डेडेस हैं, तो कौन है? जयसी हैं। तीसरा है, माँ बच्चे को हवा में डेडेस देती है, तो माँ बच्चे को हवा में क्या देती है? झूला देती है। और चौथा है, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर डेडेस चला गया था, तो ये विदेश चला गया था। पांचवा है, अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेस प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। छठा है, वार्णिक छंदों में गण होते हैं, गण किसमें होते हैं? वार्णिक छंदों में गण होते हैं। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। आपका जो तीसरा प्रश्न है उसमें सही जोड़ी बनानी है आपको। तो पहली जोड़ी है कोल्हू का बेल, तो कोल्हू का बेल की जोड़ी आपकी रहेगी दिन रात मेहनत करना, तो ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरा है समाचार लेखन, तो समाचार लेखन क्या है? उल्टा पिरामिड शैली। तीसरा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो किसे कहा गया है? भक्ति काल को कहा गया है। चौथा है दिन का पंथी, तो दिन का पंथी क्या है? जल्दी जल्दी चलता है। और विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव, सॉरी आपकी यहाँ पे एक जोड़ी रह गई है, चौथी जोड़ी रह गई है आपकी द्विवेदी युग के प्रवर्तक। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो दिन का पंथी आपकी 5वीं जोड़ी, मैं यहाँ पे नंबर डाल के लिख रही हूँ 5वीं जोड़ी, और ये वाली आपकी चौथी जोड़ी। और विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। और उर्दू फारसी छंद में क्या है? रुबैया है। तो ये आपकी 7वीं जोड़ी। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगला जो प्रश्न है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। पहला है, निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? तो निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? भाषा की, तो यहाँ पे भाषा लिख लिया है। दूसरा है, पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहे हैं? तो बच्चे का जो मन है वो उड़ रहा है, तो पतंगों के साथ बच्चों का मन उड़ रहा है, तो यहाँ पे हम भर लेंगे बच्चों का मन। अगला है, छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? तो छंद के अंग चरण, मात्रा, यति, गति आदि होते हैं, तो इस तरह से आदि करके लिख लें। अगला है, सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना तथा समझाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? भाव पल्लवन कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भाव पल्लवन। अगला है, फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? तो कथात्मक शैली होती है। अगला है, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो 5000 साल। पांच हजार साल। और अमलतास कितने दिन के लिए फलता फूलता है? तो यह 15 से 20 दिन।
ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। और यह जो पेपर है आपका यह प्री बोर्ड के लिए है। यदि आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मॉडल पेपर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जिससे आप ऐप्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक जरूर देखें, वहां पे आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। 100% इसमें से रहेंगे, बहुत ही रिसर्च के साथ आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किए हैं। 100% क्वेश्चन आपके रहेंगे। चलिए सत्य की ओर हम बढ़ेंगे। तो पहला, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों को कमी नहीं है, तो ये आपका सत्य रहेगा, सत्य रहेगा आपका। दूसरा, यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला, भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला, कवित्व एक वाणिक छंद है, तो सत्य रहेगा। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और बालक चांद के लिए ललचा रहा है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अब यहाँ से आपके प्रश्न हैं। छठा है, बाजार का जादू किस राह का कैसे काम करता है। सातवां, सीरीज के फलों को मजबूत क्यों कहा गया है। आठवां, भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती थी। नौवां है, संवादों के माध्यम से पात्रों की कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। 10वां है आपका, अद्भुत रस को उदाहरण देकर समझाइए। और 11वां है, सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी मॉडल पेपर के द्वारा यहाँ पे करवाई जाएगी, लेकिन ऐप पर विशेष रूप से जो मॉडल पेपर हैं वो आपके 100% रहेंगे एग्जाम में। तो आप यदि ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक पे क्लिक करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे, 12वां। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई दो निपात शब्द लिखिए और निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। उसका सब काम गलत होता है और चिल्लाने में कोई फायदा नहीं। 14, बच्चे किस बात की आशा में निडों से झांक रहे होंगे और भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। 16, निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे एक प्रश्न है 16वां, और ये इसका अथवा है। और ये यहाँ पे 17वां प्रश्न है, कुंवर नारायण अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखें। दर्शना, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसी तरह से आपका 18वां प्रश्न है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां है आपका, भाव विस्तार कीजिए, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। और 20वां, निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग एवं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो भावार्थ आपको करना है, भावार्थ के नाम से पूछा जाता है। इसी तरह से ये आपका 21वां प्रश्न है और ये इसका अथवा है। और ये आपका 22वां प्रश्न, उत्तर पुस्तिका के पूर्ण मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए। और 23वें में आपको किसी एक विषय पर निबंध करना है। तो जो निबंध आपको अच्छा लगे उसे आपको कंप्लीट कर लेना है। तो आज इस वीडियो में आपको प्री बोर्ड के लिए हिंदी का सेट ए क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करवाया है। अच्छे से आपको सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है।